नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष धागड़ स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवप्री हिंदी क्लासेस पर। आज हमारा जो अलंकार का क्रम है, लगातार आपका वीडियो आ रहा है आपके सामने। ठीक, फर्स्ट वीडियो आया, सेकंड वीडियो आया। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे लिंक है फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, अलंकार की और भाषा की सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो आप वहाँ से पूरी वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं। जो आपका टॉपिक लगे उस टॉपिक के नीचे कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पर हमें जल्दी वीडियो चाहिए, ये टॉपिक हमारा हमसे नहीं बन पाता है। उस पर मैं आपसे बहुत बारीकी से और बड़े आसान तरीके से आपको उस टॉपिक को सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया बोलने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ में उसमें जो पास में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आज अलंकार की हमारी तीसरी वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में अलंकार की परिभाषा पर बात की, उसके भेद पर बात की। ठीक, फिर उसमें कौन कौन से शब्द अलंकार आते हैं आपके, अनुप्रास है, लाटा है, यानी अनुप्रास के ही भेद हैं वो तो खैर 5। अनुप्रास पर मैंने बात की, श्लेष पर मैंने बात की, यमक पर मैंने आपसे बात की। आज हम आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हमारा जो अलंकार आता है वह आता है वक्रोक्ति अलंकार। बड़ा अच्छा अलंकार है, कई बार SI में आ चुका है भैया। वक्रोक्ति अलंकार, देखिए वक्रोक्ति अलंकार क्या है। अगर मैं इसकी सिंपल परिभाषा बोलूं तो सिंपल परिभाषा आप हमेशा तोड़ के बनाया करें। क्या कि इसका खंड करेंगे तो निकलेगा वक्र धन उक्ति। वक्र यानी होता है टेढ़ा और उक्ति यानी होता है कथन, कि जहां स्रोत बोलने वाला कुछ और बोले लेकिन समझने वाला या तो जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ लगाए। ठीक, मैं इसकी परिभाषा आप चाहो तो मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूं। परिभाषा लिखना, जब किसी व्यक्ति के परिभाषा है, साथ साथ में नोट्स अगर आप मेंटेन करते चल रहे हैं तो फिर परिभाषा आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। ठीक, तो परिभाषा लिखेंगे क्या कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए, क्या बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करता हो तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा तो ये है उसकी। अब आपको मैंने यही तो बताया सिंपल परिभाषा, अगर हम तोड़ के पढ़ें उसको तो वक्र का अर्थ क्या होता है भैया, टेढ़ा, और उक्ति यानी होता है कथन, कि जहाँ बात को टेढ़े तरीके से कहा जाए। या जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने नहा लिया और आप बोल रहे हैं कि हाँ खा लिया। मैं आपसे क्या बोला कि नहाने का, आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ खा लिया। तो मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ उसको और समझ के या कोई दूसरा अर्थ जब हम कल्पित कर लेते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है हमारा, वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है भैया, वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण देखना, बड़ा प्यारा उदाहरण है आपके लिए, मैं बड़े प्यारे उदाहरण आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे मैंने बोला, एक उदाहरण आपके लिए क्या लिखा यहाँ कि भिक्षुक गौ कित को गिरिजा, भिक्षुक गौ कित को गिरिजा, सो तो मांगन को बलि द्वारे गयोरी। सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, बलि द्वार गयोरी। एक वाक्य ये है आपके लिए। अच्छा, दूसरा उदाहरण मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ क्या कि मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, क्या लिखा है, मैं सुकुमार नाथ वन जोगू। ठीक, तुम्हीं उचित तप
उचित तप मो कहूँ भोगूं। अगला एक उदाहरण और लिख दिया मैंने आपके लिए, क्या कि देख कबूतर एक हाथ में पूछा अपर कहाँ है। वह बोली अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ठीक, लिखना है तो लिख लीजिए। वह बोली अपर कैसा, वह बोली अपर कैसा, वह उड़ गया सफर है। ये लिखे हुए हैं आपके लिए उदाहरण। अच्छा, लगाइए जरा, अब एक एक से जरा इनको समझिए। पहले क्या है, जब तक अर्थ नहीं आएगा तो हम अलंकार में थोड़ी सी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है, और ये बात मैं आपको एक बार नहीं बार बार ये बात हमेशा आपको बोलता हूँ। उसका कारण केवल यही है बोलने का। चलिए, दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखें क्या लिखा है कि भिक्षुक गौ कितको गिरजे। लक्ष्मी जी और पार्वती जी दोनों बैठी हुई हैं। लक्ष्मी जी और पार्वती जी दोनों क्या हुए, आपस में बैठी हुई हैं और बोल रही हैं। क्या लक्ष्मी बोल रही हैं किससे, कि भिक्षुक गौ कितको गिरजे, यानी पार्वती से। गिरजा यानी पार्वती, तो गिरजा से कौन बोली, लक्ष्मी जी बोली। भिक्षुक यानी शिव, उन्होंने शिव को क्या बना दिया, भिक्षुक बना दिया। क्यों, क्योंकि वो ऐसे ही वेशभूषा में रहते हैं। तो बोल रही हैं क्या कि भिक्षुक गौ कितको गिरजे, यानी कहाँ गया है जो भीख मांगने वाला है, वो तुम्हारा पति, वो कहाँ गया है। तो फिर गिरिजा जो है उन्हीं पर टोंट कसती हुई बोलती है, और क्या बोलती हैं कि सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। और बलिद्वार बोलते हैं विष्णु को, और अर्थात कृष्ण को, कि कृष्ण के साथ ही गया है, उन्हीं के द्वार पर गया है। यानी अगर मेव जो है भीख मांगने वाला, तो ते कौन से DIG और SP है, ते भी तो भीख मांगे वाला, ते संग ही लेकर गए। तो कहने का अर्थ क्या है, बात को उन्होंने कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और बोला, जानबूझ के दूसरा अर्थ लगा लिया। अर्थात कौन सा अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। यानी वक्र को उल्टा कर देना, टेढ़ी बात कह देना, कथन को उल्टा घुमा देना, वहाँ कौन सा होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। कि जब किसी एक व्यक्ति के अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ कल्पित करता हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार लगाता। अच्छा, अगला लिखा है कि मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। कहने का अर्थ क्या है, जब सीता और राम जब वन के लिए जा रहे थे, तो राम बोल रहे थे सीता से क्या, कि मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, और बोल रहे कि सीता तुम जंगल नहीं जा सकती, हमारे साथ वन में नहीं जा सकती हैं। तो सीता उन पर कटाक्ष करके बोलती हैं क्या, कि बोले कि मैं सुकुमार नाथ बन जाऊँगी, यानी मैं सुकुमार बन जाऊँगा, नाथ बन जाऊँगा, लेकिन मैं जंगल में रह लूँगा, लेकिन तुम नहीं रह पाओगी। तो बोलती है क्या कि अच्छा ठीक है, कि मैं राजा की पुत्री हूँ, महिलाओं में पली बड़ी हूँ, या फिर कोमल हूँ, तो आप भी तो राजा के बेटे हो, आप भी कौन हो, आप भी तो राजा के बेटे हो, आप भी तो महिलाओं में पले बड़े हो। तो अब अच्छा, आपके लिए जंगल है और मेरे लिए यहाँ ये बैठ के सुख सुविधा लेना, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए भोग है। तो ऐसा भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ जाऊँगी। यहाँ भी क्या हो गई, वक्र हो गई। उन्होंने इस लाइन में कर दिया कि तुम ही उचित तप कहूँ मैं भोगूँ, और तुम वहाँ घूमो आराम से जंगल में, मतलब कष्ट भोगो, और मैं यहाँ बैठ के आनंद लूँ। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, वक्र कर दिया। आगे लिखा है कि देख कबूतर एक हाथ में पूछा अपर कहाँ है। बड़ा प्यारा शब्द है, SI में आया हुआ उदाहरण है। ये लिखा है अपर, तो पर अपर का अर्थ होता है दूसरा। अपर का अर्थ क्या होता है, दूसरा। ठीक, शाहजहां ने मुमताज के हाथ में क्या देखा, कबूतर देखा, और पूछा कि देख कबूतर एक हाथ में पूछा अपर कहाँ है, यानी दूसरा कहाँ है। जबकि शाहजहां ने, मुमताज ने उसका दूसरा अर्थ लगाया, और आ यानी नहीं, पर यानी होता है पंख, यानी बिना पंख का। कौन क्या अर्थ लगाया, बिना पंख का, बिना पंख। उसने क्या बोला, अपर यानी दूसरा कहाँ है, उसने क्या अर्थ लगाया, बिना पंख का। यहाँ भी क्या हो गई, वक्रोक्ति अलंकार हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। वक्रोक्ति अलंकार बड़ा आसान था। क्लियर है। चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है कहीं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है अगर नोट आपने, तो फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
वक्रोक्ति अलंकार के बाद अगला आता है हमारा, मैं तीनों अलंकारों को एक साथ अब पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। कौन कौन सा? एक तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग उपमा। अच्छा, पहले उपमा को ही पढ़ लीजिए। उपमा रूपक, इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, आखिर कहते किसे हैं, फिर हम उसके आगे डिटेल में परिचर्चा कर लेंगे उन पर। आपका मैं 1 या 2 दिन बाद आपका प्रैक्टिस सेट बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको क्या करेंगे, हम लोग खूब प्रैक्टिस उसमें लगाएंगे। ठीक है, डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं उतने भी ऑल आपका प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट मैं करने वाला हूं, और वो भी लाइव, बड़ा जल्दी स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक, तो बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दीजिए अब हर चीज़ तरफ से। ठीक, हिंदी की टेंशन हमारे हाथ में, आपके हाथ में नहीं। पहला है रूपक, दूसरा है उपमा, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें उत्प्रेक्षा। अब तीनों के आखिर बेस को समझ लीजिए, इसकी एक्सरसाइज तो मैं आपको करा ही दूंगा। पहले इसका बेसमेंट समझिए, आखिर ये रूपक क्या है, उपमा क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है। ठीक, मैंने 3 चीज़ लिखता हूँ यहाँ आपके सामने। इधर मैंने लिखा, एक तो लिखा यहाँ चंद्रमुख, एक लिख दिया मैंने चंद्र सम्मुख, और एक लिख दिया मैंने मानो चंद्र। मानो चंद्र मैंने ये आपके सामने लिख दिए। तीनों वाक्य, तीनों आपको दिख रहे होंगे उधर। अब इनको आपको क्या करना है, इनके साथ मैचिंग मिलानी है। देखिए, अच्छा दूर हो मैचिंग, कोई बात नहीं, दूर हो तो फिर भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, वहीं लिख देता हूँ मैं पास पास में। जब भी चंद्रमुख की बात आएगी, क्या आएगी, चंद्रमुख की बात आएगी, ये जाएगा आपका रूपक में। अब बता रहे हैं क्यों जाएगी, और ये जाएगा आपका किसमें, उपमा में, और ये जाएगा उत्प्रेक्षा में। हमेशा उपमा अलंकार जो होता है इसमें 4 चीज़ें विद्यमान रहती हैं भैया। कितनी चीज़ें विद्यमान रहती हैं? 4 चीज़ें विद्यमान रहती हैं। ठीक, मैं 4 चीज़ों को यहाँ आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर एक उपमेय हो, एक उपमान हो, जहाँ पर तुलना वाला बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? जहाँ पर तुलना हो, किसी में तुलना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग जो होता है वह होता है उपमान, एक अंग होता है इसका उपमेय, एक होता है वाचक शब्द, और एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके उदाहरण तो आप आसानी से बना ही लेंगे। मैंने लिखा एक उदाहरण, यहाँ लिखा कि राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या लिखा हुआ है भैया, उदाहरण समझ लिए, क्योंकि अभी लो इनको मैं हटा ही दूँ, पहले आपको मैं उपमा ही पढ़ा दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, इधर देखिए, उपमा अलंकार कैसे कहते हैं कि जहाँ पर तुलना हो, क्या हो, जहाँ पर तुलना हो उसे हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। केवल इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर तुलना हो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अच्छा, यहाँ तुलना किसकी हो रही है और किससे हो रही है? तो जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो उसे उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। अच्छा, जिसकी तुलना हो उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना हो, तुलना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे उपमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द क्या है? जो शब्द तुलना कराते हैं, यानी वे शब्द जो तुलना कराएं, तुलना कराते हैं। साधारण धर्म क्या है? जिस गुण या धर्म की तुलना की जाए, जिस गुण या धर्म की तुलना की जाए, तुलना की जाए। एक बार समझ लेंगे, एक बार फिर दोबारा,
कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार किसे कहा जाता है? जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की तुलना हो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। सिंपल परिभाषा याद रखो हमेशा, जहाँ किसी की तुलना हो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यही मतलब उपमा के 4 पार्ट्स होते हैं, अंदर के अंग कौन कौन से? एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण धर्म। जब भी अगर हम बात करें उपमान की, किसकी बात करेंगे? उपमान की। तो उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना हो उसे उपमान कहते हैं। यानी जिससे हम किसी की तुलना करें उसे हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। और जो तुलना कराते हैं जो शब्द, वे वाचक शब्द कहलाते हैं। और जिस गुण की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। अब आप यहाँ मुझे बताइए, मैंने लिखा है कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ तुलना राधा की हो रही है कि राधा के मुख की हो रही है? तो कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे ये बोल देते हैं राधा की हो रही है। राधा की नहीं हो रही भैया, क्या हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। किसकी हो रही है? राधा का मुख, यानी राधा के मुख की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। तो चंद्रमा से हो रही है तो मतलब उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा चंद्रमा। जिसकी हो रही है वह हो जाएगा उपमेय। अच्छा, तुलना कौन करा रहा है? तो के समान, यानी ये शब्द नहीं होता तो तुलना नहीं होती, तो ये हो जाएगा हमारा वाचक शब्द। किस गुण की तुलना हो रही है? तो गुण हो जाएगा हमारा साधारण धर्म। आ गया समझ में? एक बार और सुन लीजिए, एक उदाहरण और मैं लिखता हूँ। रति राधा से खूबसूरत है। रति राधा से खूबसूरत है। अब तुलना किसकी हो रही है? रति की हो रही है या राधा की हो रही है? किसकी हो रही है? रति की तुलना तो हो नहीं रही। किसकी हो रही? राधा, सॉरी क्या बोल रहा है कि रति राधा से खूबसूरत है। तो राधा की तुलना हो रही है किससे हो रही है? रति से। किससे हो रही है? रति से। तो रति कौन है? रति ही राधा से खूबसूरत है ना। किससे है? राधा से खूबसूरत है। तो राधा की तुलना हो रही है कि रति की तुलना हो रही है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, जरा बताइए जरा कौन है, लिखिए जरा। हाँ, कौन है? अच्छा इधर देखो, राधा रति से खूबसूरत है। तो किसकी तुलना हो रही है भैया? राधा की तुलना हो रही है कि रति की तुलना हो रही है? ये तो आपको इतना सिंपल आ गया होगा समझ में कि यहाँ हम बोल रहे हैं रति राधा से खूबसूरत है। अब इसमें कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार बन जाते हैं। अब आपको एक सिंपल पहचान बताऊँ, सुन लीजिए। क्या? कि वाचक शब्द से पहले, ये जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द होते क्या हैं इनको भी ज़रा सुन लीजिए। 2-3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाचक शब्द होते हैं के लिए या के समान करना, उसको के लिए की जगह के समान, ठीक है। के समान, सा, सी, से, सम, सरेस, ये जो वर्ण हैं ये क्या है? वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द। और वाचक शब्द से पहले हमेशा आपको उपमान मिलेगा। वाचक शब्द से पहले हमेशा क्या मिलेगा? आपको उपमान मिलेगा। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आई। वाचक शब्द क्या है? सा, सी, से। तो से पहले क्या है? राधा। और राधा क्या है? उपमान है कि उपमेय है? तो राधा क्या है? उपमान है। कौन है? उपमान है। रति कौन हो गई? उपमेय हो गई। यानी रति की तुलना हो रही है किससे? हो रही है? राधा से। और तुलना कौन करा रहा है? तो से हो जाएगा हमारा वाचक शब्द। किस गुण की तुलना हो रही है? खूबसूरत की। तो खूबसूरत क्या है? साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म। अब एक उदाहरण मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप उसमें मुझे निकाल के बताएंगे। एक उदाहरण मैंने लिखा, पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस मन डोला, निकालिए जरा फटाफट निकालिए। पीपर पात सरिस मंडोला आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है। अब आपको इसमें वाचक शब्द निकालना है, ठीक। आपको इसमें उपमेय निकालना है, उपमान निकालना है और साधारण धर्म निकालना है। निकालिए फटाफट निकालिए भैया, एक बार जल्दी निकाल के बता दीजिए मुझे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? सरिस। वाचक शब्द से पहले हमेशा क्या मिलेगा आपको? उपमान। क्या मिलेगा? उपमान। तो पीपर पात हो जाएगा उपमान, ठीक। अब अच्छा, पीपर पात सरिस मंडोला, तुलना किसकी हो रही है? मन की हो रही है कि डोलने की हो रही है? तो तुलना हो रही है मन की। तो मन कौन हो जाएगा आपका? उपमेय। और
क्या है, डोलना क्या है, साधारण धर्म, यानी मेरा मन जो है वो पीपर के पत्तों के समान क्या है, डोल रहा है, यानी घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है उसकी तरह। तो ये जो उदाहरण ऐसे आते हैं उदाहरण, ये किसके होते हैं, उपमा अलंकार के होते हैं। किसके होते हैं, उपमा अलंकार के होते हैं। सिंपल पहचान याद रखो कि वाचक शब्द से पहले हमेशा आप क्या मिलेगा, आपको उपमान मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि उपमेय पहले ही मिले, उपमेय बाद में ही मिल सकता है। देखो इधर उपमान पहले, इधर उपमेय बाद में है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उपमान से पहले हमेशा आपको उपमेय मिले। ठीक, एक उदाहरण और मैं आपके लिए लिखता हूं, आप लोग मुझे बताएं जरा, बताएंगे, समझ में आ गया ना। उपमा अलंकार क्या है कि जहां पर चार चीजें हो, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। कोई सा भी उदाहरण आ जाए अब दुनिया का, हम आराम से उसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे अलंकार की हम और बढ़ें तो इसमें वाचक शब्द याद रखना है आपको। वाचक शब्द कौन कौन से हैं, सा, सी, से, सम, सरेस और के समान। ये जो वाचक शब्द अगर याद हैं आपको तो आप इसमें आसानी से जो है बना सकते हैं। दूसरा अलंकार डालिए, हेडिंग आएगी हमारी रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार भैया, रूपक अलंकार। अच्छा, रूपक अलंकार में क्या होता है, सिंपल पहचान उसकी याद रखें कि रूपक अलंकार में सीधा अभेद आरोप हो जाता है। नहीं, उपमेय को उपमान बता दिया जाए, क्या है, उपमेय को उपमान बता दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अच्छा, चाहो तो इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ परिभाषा, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने परिभाषा आपके लिए लिख दी, क्या, रूपक अलंकार की, यानी रूपक, उपमेय को उपमान बता दिया जाए, उपमान बता दिया जाए, वहाँ हम कौन सा अलंकार लगाते हैं, रूपक अलंकार लगाते हैं। सिंपल पहचान बताता हूँ, मैं कोई 3-4 लाइन की परिभाषा लिखता ही नहीं हूँ कभी। क्यों, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ा करो आप लोग, परिभाषा रटोगे परेशान हो जाओगे। तो जहाँ उपमेय को उपमान पर अभेद आरोप हो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी उपमेय को उपमान बता दिया जाए और बोले कि नहीं ये उपमेय नहीं है, यही उपमान है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है, रूपक अलंकार। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैंने लिखा है उदाहरण आपके लिए, सिंपल से अगर मैं बात करूँ कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको रूपक, देखिए इधर, ये शब्द क्या है, राम, और राम को क्या बना दिया, रतन बना दिया कि नहीं बना दिया। जब राम को ही वो रतन बना रहे हैं तो सीधा आरोप हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे नहीं आएगा समय में। एक उदाहरण अब मैंने लिखा, दूसरा उदाहरण लिखा कि राधा का मुख चंद्रमा है। अब देखिए, अब आ गया होगा समय में। अभी हम क्या बोल रहे थे उधर कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या चंद्रमा के समान है, तो वहाँ क्या हो रही थी, तुलना हो रही थी, किससे, चंद्रमा से और राधा के मुख की। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि राधा का मुख जो है वही क्या है, वही चंद्रमा है। तो यहाँ मुख का अभेद आरोप हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ पर अभेद आरोप हो जाए सीधा सीधा सा, वहाँ कौन सा अलंकार लगता है, रूपक अलंकार। और एक विशेष पहचान आप हमेशा याद रखेंगे, क्या, कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं आते। क्या नहीं आते, वाचक शब्दों को हटा देते हैं। उपमा अलंकार में वाचक शब्द आते हैं और वाचक शब्दों को जैसे ही हम हटा देते हैं कौन सा अलंकार बन जाता है हमारा, रूपक अलंकार बन जाता है। कौन सा बन जाता है भैया, रूपक अलंकार बन जाता है। क्लियर है। और उदाहरण मैं इसके लिख सकता हूँ, मैंने लिखा एक आपके लिए उदाहरण मैंने लिखा आपके लिए एक कि क्रोधाग्नि ने जला दिया मखमली तन सारा। क्लियर है। क्या बोल रहा है कि क्रोधाग्नि ने जला दिया मखमली तन सारा। यहाँ पर कहाँ हो रहा है, रूपक अलंकार यहाँ हो रहा है। देखो, क्रोध रूपी अग्नि, अगर ऐसे हम खंड करेंगे तो क्या निकलेगा, क्रोध रूपी अग्नि।
क्योंकि इसमें क्या है, आपका समास है, ठीक। तो क्रोध रूपी अग्नि है, तो इसमें अलंकार में, रूपक अलंकार में रूपी शब्द का आना जरूरी होता है, मतलब आता है। तो यहाँ पर क्रोध को क्या बना दिया, अग्नि बना दिया। और जब क्रोध को ही अग्नि बोल दिया तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभेद आरोप कर रहे हैं हम सीधा सीधा, उपमेय को ही हम उपमान बता रहे हैं, तुलना तो हम कर ही नहीं रहे ना। हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप कर रहे हैं कि नहीं भैया तू ही है, जो कुछ है वो तू ही है, इसके अभाव में और कुछ नहीं है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है हमारा, रूपक अलंकार होता है। और भी इसके उदाहरण मैं लिख सकता हूँ क्या, जैसे मैंने लिखा कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। अच्छा देखिए, अंबर को क्या बना दिया, पनघट है, तो यहाँ पर पनघट को सीधा अंबर बोलना है और अंबर को सीधा पनघट बता रहे हैं, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आरोप हो रहा है कि नहीं हो रहा? अंबर को पनघट बना रहे हैं वो लोग और तारे को घड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रूपक अलंकार हो रहा है, ठीक। अगला मैंने लिखा चरण कमल बंदो हरजाई। चरण कमल बंधो, तो कहने का अर्थ क्या है, चरण को क्या बना लिया, कमल बना लिया, चरणों को क्या बना दिया, कमल बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूपक हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जहाँ पर सीधा सीधा अवेद आरोप हो या फिर उपमेय को ही क्या बता दिया जाए, उपमान बता दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ आपका होता है रूपक अलंकार। अगला हम पढ़ें तीसरा, और तीसरा होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। और इसके मैं एक्सरसाइज आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, या फिर चाहो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ा दूं, क्योंकि उसमें फिर एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका अलंकार भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको रूपक अलंकार और आपका उपमा अलंकार एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। क्या है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर तुलना हो किसी में, ठीक, जहाँ पर दो व्यक्ति वस्तुओं की या किसी की भी तुलना हो, वहाँ पर हम उपमा अलंकार लगाते हैं। उपमा के हम 4 अंग लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक। चारों को निकालना हमें आना चाहिए। वाक्य में कैसे निकालते हैं, इसके पहचान शब्द रहते हैं, सा, सी, से, सम, सरिश, के लिए, के समान, वाचक शब्द हैं इसके। अगला फिर आता हमारा रूपक अलंकार। और रूपक में क्या होता है, यहाँ पर वाचक शब्द जो है हटा दिए जाते हैं, वाचक शब्द नहीं आते इसमें सीधा सीधा आरोप होता है, यानी उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है हमारा, रूपक अलंकार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी आपके लिए उत्प्रेक्ष अलंकार। और उत्प्रेक्ष अलंकार फिर उसके बाद आगे के जितने भी आपके अलंकार दिए हुए हैं, आगे की वीडियो में आपको कवर मैं करके दूंगा। आप लोग चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार हो सके तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।